यमुनानगर के डीसी ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया है। उनके साथ एसडीएम नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। दोनों ने किसानों और आढ़तियों से खरीद प्रबंध संबंधी समस्याएं जानी। उन्होंने तुरंत मंडी सचिव और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने एसडीएम नरेंद्र कुमार के साथ रादौर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने किसानों को और आढ़तियों को खरीद प्रबंधों संबंधी बातचीत की और उसकी समस्या जानी। इस दौरान किसान और आढ़तियों ने मंडी में धीमी गति से हो रहे उत्थान की समस्या डीसी के समक्ष रखी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत मंडी सचिव और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और आढ़तियों को किसी भी स्थिति में परेशान न किया जाए, उनकी फसल की समय पर खरीद और उत्थान को सुनिश्चित किया जाए। एसडीएम रादौर नरेंद्र कुमार ने बताया कि रादौर अनाज मंडी में अब तक 17,809 मीट्रिक टन आवक हो चुकी है, जिसमें करीब 14,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भी विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा की गई है और वहीं 6,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्थान हो चुका है। उन्होंने माना कि उत्थान की गति धीमी है और जिसके लिए संबंधित ठेकेदारों से बातचीत कर उत्थान में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद भी उत्थान की कोई समस्या सामने आती है तो ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार किसानों की पेमेंट को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज मैंने रादौर मंडी में दौरा किया है और यहाँ के अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग की है और यहाँ की जो अराइवल है, परचेज है और लिफ्टिंग है, उसका हमने जायजा लिया। तो अभी तक हमारे पास रादौर की अगर मैं बात करूँ तो 17,808 मीट्रिक टन गेहूं हमारे पास आ चुकी है और इसमें से लगभग 14,000 मीट्रिक टन गेहूं वो परचेज कर ली गई है विभिन्न एजेंसियों द्वारा। और लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 6,019 मीट्रिक टन अभी तक लिफ्ट हो चुका है। जी, लिफ्टिंग देखिए, जैसे 14,000 एमटी हमारे अभी तक परचेज की गई है एजेंसियों के द्वारा और जिसमें से 6,000 मीट्रिक टन लगभग लिफ्ट हुई है, तो लगभग 35-40% लिफ्ट हुई है। बट स्टिल इट इज ए स्लो प्रोग्रेस आई वुड से। सो मैं आज इन जो एमएलसी और एमटीसी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनसे बात करूंगा और इनसे बात करके इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द से जल्द इनका लिफ्टिंग का कार्य जो है संपन्न करें विद इन 2 डेज। जैसे ही परचेज हो जाती है तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर, और 2 दिन का भी वेट ना करते हुए, मैक्सिमम है 2 डेज का सीलिंग पीरियड, तो 2 दिन के अंदर अंदर उठान करना सुनिश्चित करें। और वहीं अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान करमवीर खुर्दबंद ने कहा कि इस समय मंडी में किसान और आढ़तियों के समक्ष उत्थान की समस्या सामने आ रही है। अगर ठेकेदार लेबर को बढ़ा दे तो जल्द से जल्द दिक्कत दूर हो जाएगी। सारी दिक्कतों की एक सोल है जो ठेकेदार के हमारे 15 पैड़े चल जाना तो थोड़ी गड्डी भी काम कर देगी और सारी समस्या का एक ही हल है, सिर्फ लेबर वहाँ वेयर हाउस में और एपड़ के गोदाम में पैड़े लेबर ज्यादा होना। लेबर की कमी से मंडी भी चौक होगी, आड़ती भी परेशान, अफसर भी परेशान, हम भी परेशान। इस हिसाब से की बात कही भी ठेकेदार को कह कहीं से भी दूसरी जगह से जो उस पर एक्सेस लेबर हो हमारे पैड़े ज्यादा करा दे। 15 पैड़े हमारे हो जाए तो 3 दिन में मंडी की सारी समस्या सब दूर हो जाएगी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया एसडीएम साहब की और दोनों मैनेजरों के एफड़ और वेयर हाउस वाले की ड्यूटी लगाई। सबसे पहले ठेकेदार को बुलाओ, उसकी गरमाई करो और अगर वो फिर भी नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माना लगाओ। जुर्माने के बाद में उन्होंने पूरी बहुत बड़ी आश्वासन देगा, बहुत फर्स्ट क्लास बात करी डी साहब ने। बहरहाल हरियाणा की अनाज मंडी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। यमुनानगर की अनाज मंडी में अब तक 17,809 मीट्रिक टन आवक हो चुकी है। किसानों और आढ़तियों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर से टोटल टीवी के लिए राहुल सैजवानी की रिपोर्ट।